हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ सॉल्यूशंस पर। सॉल्यूशन पर और और आप आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एंगुलर 13 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने रिएक्टिव फॉर्म्स के साथ वैलिडेशन यूज करके देखा है किस तरीके से यूज करते हैं, क्या कंसेप्ट होता है। और आज दोस्तों आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम ये देखेंगे कि फॉर्म ग्रुप में हम कैसे गेट वैल्यू और रीसेट का यूज करते हैं। राइट। मीन्स कि दोस्तों किसी फॉर्म से किसी कंट्रोल का वैल्यू हमें गेट करना हो या फिर किसी कंट्रोल के वैल्यू को रीसेट करना हो तो किस तरीके से करें, क्या सिंटेक्स होता है, क्या कंसेप्ट होता है, सब कुछ हम आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। दोस्तों जो फॉर्म ग्रुप में जितने भी कंट्रोल होते हैं उसके कंट्रोल के अगर वैल्यू को हमें गेट करना हो अपने टीएस पेज पर, तो हम वहां पर यूज करते हैं क्या, दिस डॉट फॉर्म डॉट गेट। जो यूजर फॉर्म यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे फॉर्म का नेम है जो नेम में साइन करते हैं, डॉट गेट। और गेट के अंदर हम जिस कंट्रोल का वैल्यू हमें लेना हो उसका कंट्रोल का नेम डालेंगे और डॉट वैल्यू करेंगे, तो उस कंट्रोल का जो वैल्यू होगा उसमें हम जो हम डालेंगे वो वैल्यू हमें गेट हो जाएगा टीएस पेज पर। राइट। अगर हमें सारे फॉर्म पे जितने कंट्रोल हो सबका वैल्यू हमें गेट करना हो तो हम यूजर फॉर्म के साथ डॉट वैल्यू कर देंगे केवल, तो सारे वैल्यू आ जाएंगे। दोस्तों इसको प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, तो आपको वहां पर और अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर दोस्तों हमें किसी भी कंट्रोल को रीसेट करना हो तो हम क्या करेंगे, रीसेट फॉर्म एक मेथड बनाएंगे, उसको किसी बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आपने देखा होगा किसी पेज पर कि हमें कैंसिल करना होता है, कुछ भी हमने फिल किया कैंसिल पर क्लिक किया सारा ब्लैंक हो जाता है। तो यहाँ पर उसी तरीके से अगर हमें रीसेट करना ब्लैंक करना हो तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट यूजर फॉर्म जो फॉर्म का नेम है, डॉट रीसेट जो प्री डिफाइंड मेथड होता है उसको जैसे ही कॉल करेंगे दोस्तों, तो हमारा सारा जो कंट्रोल होगा पेज पर वो सारा ब्लैंक हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी सिनेरियो होता है कि हमें रीसेट पर क्लिक करते हैं किसी टेक्स्ट बॉक्स या किसी के वैल्यू को हमें किसी और नेम से या किसी और वैल्यू से रीसेट करना हो और बाकी सारे ब्लैंक करना हो, तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। राइट। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि बटन में हमने ऑन क्लिक इवेंट पर रीसेट फॉर्म जो मेथड हमने कॉल कर रखा है, उसके लिए जो हम बता रहे हैं कि इसकी वैल्यू असाइन करना हो और बाकी ब्लैंक करना हो तो असाइन भी कर सकते हैं कोई नया वैल्यू। यूजर फॉर्म डॉट रीसेट के अंदर नेम में जैसे नेम कंट्रोल है उसमें हम दूसरा महेश दूसरा नेम हम असाइन कर दिए, एज में 20 असाइन कर दिए। मीन्स कि किसी कंट्रोल के वैल्यू को हम रीसेट भी कर सकते हैं और किसी को ब्लैंक भी कर सकते हैं एज ए रिक्वायरमेंट। राइट। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, हम प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल कोडिंग करके देखते हैं किस तरीके से इसको यूज करते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। तो दोस्तों ये है प्रोजेक्ट जिसमें हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं, और ये हमारा HTML पेज है app.component.html। उसमें दोस्तों हमने क्या कर रखा है कि हमने फॉर्म ले रखा है और उसमें हमने जो फॉर्म ग्रुप है उसका नाम असाइन कर रखा है साइन अप फॉर्म। अगर आपने मेरा पिछले वाला वीडियो देखा होगा आपने जिसमें फॉर्म के बारे में डिस्कशन हमने कर रखा है, तो आपको ये सारी चीजें समझने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा जिसमें हमने रिएक्टिव फॉर्म का जो वैलिडेशन बताया है या रिएक्टिव फॉर्म के बारे में जो बता रखा है हमने, तो आपको मेरे पिछले वाले वीडियो को देखने की जरूरत पड़ेगी। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। राइट। तो दोस्तों इसमें हमने क्या किया है कि एक फॉर्म लिया है, फॉर्म का जो फॉर्म ग्रुप का नेम हमने साइन अप फॉर्म रख लिया है। उसके बाद इसमें हमने कुछ टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं। राइट। एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है फर्स्ट नेम के लिए, उसका फॉर्म कंट्रोल जो नेम है एफ नेम हमने ले रखा है, उसी तरीके से लास्ट नेम के लिए एल नेम लगा रखा है। इसमें हमने वैलिडेशन लगा रखा है दोस्तों। उसके बाद ईमेल ले रखा है, पासवर्ड ले रखा है। उसके बाद हमने क्या किया दोस्तों कि एक बटन लिया जिस पर हमने क्या किया, पोस्ट डेटा एक मेथड को कॉल किया। राइट। उसी तरीके से एक और बटन लिया जिसमें हमने रिसेट नेम का बटन लिया, उसमें हमने रिसेट फॉर्म फंक्शन को कॉल कर लिया। राइट। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है जो जिसको हमने डिफाइन कर रखा है दोस्तों, पोस्ट डेटा और रिसेट फॉर्म को हमने app.component.ts फाइल में, यहाँ पे पोस्ट डेटा को हमने क्या किया कि दिस डॉट फर्स्ट नेम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट नेम ये सारे वेरिएबल ले रखा है स्ट्रिंग टाइप का, और साइन अप फॉर्म को भी फॉर्म ग्रुप टाइप का ले रखा है हमने। और यहाँ पर जो हमने आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे इंजेक्ट कर लिया है कंस्ट्रक्टर के अंदर इस फॉर्म बिल्डर को, और फॉर्म बिल्डर से उस सारे जो कंट्रोल है उसको ग्रुपिंग करके हम साइन अप फॉर्म में डाल रहे हैं। राइट। तो ये क्या करता है कि हमारे जो फॉर्म बिल्डर क्या करेगा कि ग्रुप करके हमारे सारे कंट्रोल्स को साइन अप फॉर्म में डाल दिया, और ये साइन अप फॉर्म हम
कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इससे हमारा क्या होगा, सारे कंट्रोल मिल जाएंगे, राइट। तो वही हम कर रहे हैं कि दिस डॉट फर्स्ट नेम में जो वेरिएबल है उसमें हम क्या करें, दिस डॉट साइन अप फॉर्म, साइन अप फॉर्म में सारे कंट्रोल मिलेगा, डॉट गेट, और यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल नेम डालेंगे जिस कंट्रोल का जो वैल्यू हमें गेट करना होगा। जैसा कि हमने अभी पीछे बताया कि गेट से हम उसके वैल्यू को गेट कर सकते हैं, और यहाँ पर हमने वैल्यू कर दिया, राइट। तो अब उसको हमने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग और दिस डॉट फर्स्ट नेम को हमने कंसोल के अंदर राइट कर लिया। तो उसको चलिए रन करा कर देखते हैं कि हमारा ये कैसे वहां पर दिखता है। उसके बाद कुछ इसमें चेंजेस करके भी देखेंगे कि क्या चेंज करने पर क्या दिखता है। तो चलिए इसको हम सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउजर पर। तो दोस्तों ये हमारा रन कर चुका है एप्लीकेशन। इसमें हम क्या करेंगे कि मान लो दोस्तों हमने कुछ भी अपना नेम डाल दिया, लास्ट नेम में हमने जो भी डाल दिया, ईमेल आईडी में भी हमने डाल दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, पासवर्ड भी हम कुछ डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों हम सबमिट करेंगे। सबमिट पर हमने क्या कर रखा है कि पोस्ट डेटा को हमने कॉल कर रखा है, उसमें हमने वैल्यू गेट करके कंसोल में राइट करा रखा है, राइट। तो यहाँ पर जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमें क्या करना होगा, इंस्पेक्ट करके जाना होगा कंसोल में, और कंसोल में हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये जो चंदन है फर्स्ट नेम को हमने क्या किया यहाँ पर, चंदन यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, राइट हो चुका है, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट नेम को ही कॉल कर रखा है, राइट। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर लास्ट नेम को भी करेंगे तो आ जाएगा, राइट। दिस डॉट लास्ट नेम इक्वल टू दिस डॉट साइन अप ग्रुप फॉर्म डॉट गेट, और उसके अंदर हम पास कर देंगे एल नेम, राइट। उसके बाद डॉट वैल्यू करेंगे और सेमीकोलन। उसके बाद हम इसको भी प्रिंट करा सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम पास कर सकते हैं दिस डॉट लास्ट नेम, राइट। और इसको जैसे हम रन करेंगे दोस्तों तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रन किया, एक्टिवेट हो चुका है सर्वर। अब यहाँ पर जाएंगे, रन हो गया। हम यहाँ पर लिख सकते हैं चंदन के कुमार, उसके बाद हम abc@gmail.com जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर चंदन और ये कुमार आ गया। मीन्स कि हमारा डेटा क्या हम गेट कर पा रहे हैं अपने टीएस फाइल पर, राइट। और इसके बाद हमारा जब डेटा आ गया तो इसको आप किसी भी सर्विस या कहीं भी किस फंक्शन में इसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा वे होता है कि डेटा हम कैसे गेट करें अपने कंट्रोल्स का अपने टीएस फाइल पर, राइट। दोस्तों आप चाहते हैं कि पूरे फॉर्म का जो डेटा आ जाए, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया कि उसको भी आप गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसमें आप पास कर सकते हैं साइन अप फॉर्म, दिस डॉट साइन अप फॉर्म डॉट वैल्यू, राइट। अब ये पूरे फॉर्म का जितने कंट्रोल सारा वैल्यू दे सकता है आपको, राइट। तो यहाँ पर हमने सेव किया और हम क्या करेंगे, अब जाएंगे ब्राउजर में और हम यहाँ पर डेटा फिल करेंगे, राइट। यहाँ पर हमने फिल किया डेटा, उसके बाद abc@gmail.com एज फॉर एग्जाम्पल, और हमने पासवर्ड डाल दिया, राइट। अब हम जैसे सबमिट करेंगे, सबमिट किया हमने, आप देख सकते हैं कि चंदन कुमार आ गया, अब फॉर्म में आ गया सारे कंट्रोल का डेटा आ गया चंदन कुमार @gmail.com, और हमारा पासवर्ड आ गया। मीन्स कि हम सारे कंट्रोल का डेटा भी हम एक बार में गेट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में टीएस फाइल के अंदर, राइट। तो ये होता है वे हमें डेटा को गेट करने का। आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सारा डेटा आ चुका है आपके पास, ईमेल आईडी में, मेल में, पासवर्ड में, और इसको आप यूज कर सकते हैं अपने सर्विस में, एपीआई में, राइट। तो उसके बाद हम ये चीज देखना है कि हम इसको रीसेट कैसे करते हैं। अब अगर अर्लियर किसी एप्लीकेशन की बात करें तो हमें क्या करना था, ब्लैंक करना पड़ता था, सारे कंट्रोल्स को ब्लैंक करना पड़ता, पर्टिकुलर उसको नेम लेकर इक्वल टू ब्लैंक, इस तरीके से करना पड़ता था, राइट। लेकिन अब हमारे पास क्या है कि एक फंक्शन हम कॉल कर लेंगे रीसेट के बटन पर, डायरेक्टली सारे कंट्रोल को रीसेट कर देगा, ब्लैंक कर देगा। उसके लिए हमने अपने देख सकते हैं हमने क्या कर रखा है कि बस क्या कर रखा है, दिस डॉट साइन अप फॉर्म और रीसेट को क्या कर दिया, फंक्शन को कॉल कर लिया। तो इसका मतलब कि जैसे ही हम यहाँ पर रीसेट बटन पर क्लिक करेंगे सारे फील्ड ब्लैंक हो जाएंगे, देख सकते हैं आप सारा ब्लैंक हो गया, राइट। मीन्स कि रीसेट भी हमें करना ही जो होगा, अपने आपके फॉर्म पर जितना भी कंट्रोल है सारे को एक बार में
बस एक छोटा सा कोड लिखकर उसको सारे को रीसेट कर सकते हैं। राइट, बस आपको करना क्या होता है कि आप फॉर्म का जो नेम है वो पास करेंगे, जो फॉर्म ग्रुप का नेम है, और यहाँ पर रीसेट बटन को कॉल कर लेंगे। राइट, तो दोस्तों हमने अभी थोड़ा देर पहले भी बताया कि आप किसी भी रीसेट करते टाइम किसी पर्टिकुलर कंट्रोल में किसी वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। राइट, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसा कि मैंने बताया कि हमें यहाँ पर इसमें पैरामीटर पास कर देंगे। राइट, तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, हम कुछ पैरामीटर पास कर देंगे और यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको फिर दिस रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ पर डायरेक्टली इसको हटा सकते हैं और यहाँ पर, या फिर इसको रख भी सकते हैं। अभी एरर आ रहा है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि क्या कि मान लो दोस्तों हमने एफ नेम में कुछ डालना है, एफ नेम में हमने डाल दिया बाई डिफॉल्ट। जैसे हम रीसेट करें, कुछ भी डाल रखा हमने डेटा, जैसे रीसेट करें तो हमें हमारे इसमें डेटा आ जाए, जिससे मोहन आ जाए। राइट, और हमने यहाँ पर कॉमा दिया। उसके बाद हमने क्या लिया, एल नेम कर लिया, और इसमें ये कॉलन होता है, यहाँ पर जो होगा कॉलन होगा यहाँ पर। राइट, और यहाँ पर एल नेम में या फिर ईमेल में हम कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ईमेल का क्या है ताकि आपको समझ में आए। ईमेल का कहाँ गया, नेम, कंट्रोल नेम ये हमने ले लिया, और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर ईमेल प्रिंट कर लेंगे और इसमें हमें डाल दिया xyz@gmail.com। राइट, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया आपका कि हमने रीसेट कर दिया। राइट, अब इसको हम जैसे सेव करेंगे दोस्तों, सेव करने के बाद हम देख सकते हैं कुछ भी डेटा फिल करेंगे, उसके बाद जैसे रीसेट पर क्लिक करेंगे, इन दोनों फील्ड का वैल्यू जो होगा रीसेट कर देगा, बाकी को ब्लैंक कर देगा। राइट, तो चलिए देखते हैं ब्राउजर पर। तो दोस्तों मान लो हम इसमें हम फिल कर रहे हैं एज इट इज, जो हम फिल करते आ रहे थे, चंदन लिखा है, इसमें कुमार डाल दिया, इसमें हमने abc@gmail.com कर दिया और यहाँ पर हमने पासवर्ड डाल दिया। राइट, अब जैसे हम रीसेट करेंगे दोस्तों, देखना कि आप जैसे हमने इसको हमने चेंज किया है और ये ब्लैंक करने के लिए सोचा है। ठीक है, तो हम जैसे रीसेट पर क्लिक करेंगे, देखिए इसको ऑन कर दिया, xyz@gmail.com कर दिया और ये दोनों ब्लैंक कर दिया। ये होता है कि मीन्स कि हम अपने किसी पर्टिकुलर कंट्रोल में उसके वैल्यू को भी रीसेट कर सकते हैं और बाकी सारे कंट्रोल को हम ब्लैंक कर देंगे। अगर IGT हम रीसेट फंक्शन को कॉल करते हैं तो सारे कंट्रोल को वो ब्लैंक कर देगा। अगर हम चाहते हैं कि उसमें कुछ पैरामीटर पास करके कुछ कंट्रोल के वैल्यू को चेंज कर दें, तो ये भी हम कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। राइट, तो ये फंक्शनैलिटी है एंगुलर का। दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे कंट्रोल का वैल्यू गेट करते हैं और उसको कैसे कंट्रोल्स को रीसेट करते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन होता है, हमारे साथ जरूर। अगर आप बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट में काम करें बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल की तरह, और अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर सकें, अपने सैलरी को हाई दे सकें एक अच्छा सा, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग, जिसमें कि पूरा एंगुलर कवर कराया जाता है। एंगुलर 2 से लेकर 10 तक के सारे कंसेप्ट, पूरा का पूरा टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि आपको टाइप स्क्रिप्ट में कोडिंग करना होता है। पूरा RxJS लाइब्रेरी हम कवर कराते हैं अपने ऑनलाइन क्लास में, जो कि बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं। आप कहीं क्लास करने जाते हैं तो वो पूरा आपको कवर कराया जाएगा, क्योंकि RxJS लाइब्रेरी जो है एंगुलर का हार्ट माना जाता है। ये सारी चीज़ें, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आपको यूट्यूब पर आपको कॉर्पोरेट लेवल का नहीं मिलेगा, कोई नहीं डालता है। ये सारे पेड होते हैं और क्लास में बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का पढ़ाया जाता है। हमारा क्लास जो है इसी चीज़ के लिए फेमस है कि हम कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा हम आपको सिखाएंगे एंगुलर मटेरियल और बूटस्ट्रैप भी कैसे यूज करते हैं एंगुलर में, ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है। API इंटीग्रेशन सिखाया जाता है, API बनाना सिखाया जाता है, मतलब कि बैकएंड वाला पार्ट भी हम सिखाते हैं अपने क्लासेज में। उसके बाद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग दिया जाता है। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में आपको ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाएगा, जो कि बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का होगा, बहुत ही ब्रॉड लेवल का होगा। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन यूज करते हैं, उस लेवल का एप्लीकेशन डेवलप करना आपको सिखाया जाएगा। तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके अपने सैलरी को एक अच्छा सा हाइक दे सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कहीं से पढ़ते हैं, 2 तरीके होती है कि अगर आप मान लीजिए कि आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, तो इंस्टीट्यूट में आपको कौन पढ़ाता है, एक तरीके से वो टीचर होगा, फैकल्टी होगा। और सच्चाई ये है कि टीचर या फैकल्टी कौन बनता है, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब नहीं ले पाता है, जो खुद ही जॉब नहीं ले पाया, तो आपको क्या ट्रेनिंग देगा? वो आपको केवल बुक वाला नॉलेज देकर आपको भेज देगा।
लेकिन आप वही पढ़ के आप जब जाते हैं कंपनी में काम करने तो आप वहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं, फिर आपको भागकर अच्छे से स्टडी करना पड़ता है, या फिर तो आप काम नहीं कर पाएंगे, बोरियत फील करेंगे, या फिर आपको निकाल दिया जाएगा। और हमारा क्लास किस लिए फेमस है? क्योंकि हमारे यहाँ कोई टीचर नहीं है। हमारा जो टीम है, जो हम लोग हैं, किसी न किसी बड़े एमएनसी में काम करते हैं, तो हम लोग वही चीज़ अपने ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं जो डायरेक्टली कॉर्पोरेट में किया जाता है, काम किया जाता है, रियल चीज़ें हम आपको बताते हैं। इसलिए हमारा क्लास फेमस है। जो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले लेता है उसको कहीं भी इंटरव्यू क्रैक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि हम वही चीज़ बताते हैं जो डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है। सामने वाले को लगता है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, 1-2 साल से आपने काम किया है, उस लेवल का नॉलेज हम अपने क्लास में हम पढ़ाते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करके अभी विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट sahosoft.com पर और अपना बैच चूज कीजिए, चेकआउट कीजिए और क्लास ज्वाइन कर लीजिए। कल से ही अपना क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल मोबाइल नंबर्स भी अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या इस वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको नीचे में दिख रहा होगा हमारा मोबाइल नंबर। आप तुरंत कॉल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए और क्लास ज्वाइन कीजिए।